नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए सराय क्लास से है, जहां आरकेएफएल कंपनी के मनमानी के खिलाफ 80 मजदूरों ने ईचागढ़ समाधान कार्यालय में मदद की लगाई गुहार। आरकेएफएल कंपनी के 80 मजदूरों ने जेएलके ईचागढ़ समाधान कार्यालय में मदद की गुहार लगाई है। ये मजदूर पिछले 10 सालों से कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन बिना किसी सूचना दिए उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है और बाहर से मजदूर लाकर काम कराया जा रहा है। मजदूरों ने बताया कि कंपनी द्वारा उन्हें कम मजदूरी दी जाती थी और अधिक काम लिया जाता था। उन्हें 7 लोगों के काम को 3 लोगों से करने के लिए कहा जाता था और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें काम में नहीं आने के लिए कहा गया। मजदूरों ने बताया कि उन्हें आज तक पेमेंट स्लिप और ईएसआई कार्ड नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सचिव जेएलके के गोपेश्वर महतो ने मजदूरों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं करती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए कोडरमा से आ रही है, जहां बमबाजी के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, पुलिस के खिलाफ जताई नाराजगी, कोडरमा गिरिडीह मार्ग को किया जाम। जिले के डोमचांच बाजार में अज्ञात लोगों द्वारा बम का गोला फेंके जाने के बाद बाजार के लोग दहशत में हैं। बम धमाके में एक मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बाजार में कई जगहों से जिंदा बम के गोले बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है और बम फेंकने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दरअसल सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर डोमचांच बाजार में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। घटना के बाद पुलिस के दबाव में मामला शांत हो गया था, लेकिन अब इस मामले के प्रतिशोध में डोमचांच बाजार में दहशत बढ़ाने का माहौल कायम किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो सरस्वती पूजा के दौरान हुई झड़प में अगर पुलिस कड़ा कदम उठाती तो अपराधियों के मंसूबे नहीं बढ़ते और आज जिंदा बम के गोले मिलने से लोग दहशत में हैं। जब तक लोगों की सुरक्षा और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भरोसा पुलिस नहीं देती है, तब तक लोगों का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल जाम स्थल पर एसडीपीओ अनिल कुमार समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए हैं और मामले में एफआईआर दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखिए सरायकेला से आ रही है, जहां राजनगर की शोभा महतो ने नेशनल गेम्स में झारखंड को दिलाया रजत पदक। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड की शोभा महतो ने मॉडर्न पेंटाथलन में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। शोभा महतो ने यह उपलब्धि तनु कुमारी और अनु कुमारी के साथ मिलकर हासिल की है। शोभा महतो का जन्म सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के सोसोमोली गांव में हुआ था। वो मध्यम वर्ग परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उनके परिवार ने उनकी खेल प्रतिभा को पहचान कर उन्हें पूरा समर्थन दिया। शोभा महतो की इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खेल मंत्री ने उन्हें बधाई दी है। इसके अलावा झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आर.के. आनंद, कार्यकारी अध्यक्ष शेखर बोस, महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक और अन्य खेल संघों के पदाधिकारियों ने भी शोभा महतो को बधाई दी है। शोभा महतो की उपलब्धि झारखंड के खेल जगत में एक नई उम्मीद की किरण जगाती है। ये उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड को मिले 28,306 करोड़ की निवेश का प्रस्ताव, मुख्य सचिव बोली उद्योगपतियों को दे बेहतर माहौल। झारखंड में उद्योगों की स्थापना और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्योगपतियों को बेहतर माहौल देना जरूरी है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सोमवार को हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम को ज्यादा कारगर और पारदर्शी बनाएं। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह कोलकाता में संपन्न हुई बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उद्योगपतियों के साथ बैठक के बाद झारखंड को 28,306 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशक झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उत्पादन इकाई लगाने के इच्छुक हैं। इनमें से कुछ के प्रस्ताव स्वीकृत भी किए जा चुके हैं। इन प्रस्तावों से झारखंड में परोक्ष और अप्रोच रूप से 17,823 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्य सचिव ने उद्योग निदेशालय को राज्य में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को बेहतर माहौल देने का निर्देश दिया है। आगे मुख्य सचिव ने झारखंड के संसाधन आधारित उद्योगों पर फोकस करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि देश के 80% तसर का उत्पादन करने वाला झारखंड आज भी ज्यादातर कुकुन बेच रहा है, जबकि राज्य में ही कुकुन का वैल्यू एडिशन करके उसे ऊंची कीमतों पर बेचा जा सकता है। उन्होंने विजन के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर जोर दिया। अगली खबर देखिए, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था, मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राजधानी रांची में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहेंगे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खुद सोमवार को राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। वो 15 फरवरी को दिल्ली लौटेंगी। इस दौरान वो बीआईटी मिश्रा के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगी। उनके रांची आगमन पर की तैयारियों पर मुख्य सचिव ने हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार
अनुसार राष्ट्रपति के दौरे के दौरान पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रखें। जहां जरूरी हो हर विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करे और तैयारियों को पुख्ता करें। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट के निदेशक को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज को व्यवस्थित रखने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस दौरान राष्ट्रपति के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार अलग अलग व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की तैयारियों का भी जायजा लिया। अगली खबर देखिए, जहां आम श्रद्धालु की तरह प्रयागराज स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दिखे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, आम श्रद्धालुओं की तरह महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी थी। दोनों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया। इसके बाद पति पत्नी प्रयागराज स्टेशन पहुंचे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 47 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो की शुरुआत में वो अकेले शॉल ओढ़कर बैठे हैं। कुछ देर बाद का जो विजुअल है उसमें उनकी पत्नी मीरा मुंडा भी दिख रही है। गुलाबी रंग की शॉल ओढ़े मीरा मुंडा मुस्कुरा रही है और अर्जुन मुंडा से कुछ कह रही है। इस विजुअल में प्लेटफॉर्म पर अर्जुन मुंडा और उनकी पत्नी के अलावा आसपास के दृश्य भी आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार अर्जुन मुंडा यहां अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां महाकुंभ से रांची लौट रही कार ने हजारीबाग में 2 ट्रकों को मारी टक्कर। 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत, 7 घायल। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में स्नान करने के बाद रांची लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक कार हजारीबाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना हजारीबाग में चौरी थाना क्षेत्र में बिरसा फुटबॉल मैदान के पास हुई है। पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत 3 महिलाओं में 2 रांची और 1 गुमला जिले के रहने वाली हैं। 7 घायल महिलाओं में 6 रांची और 1 लोहरदगा जिले के हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां बीएसएल वन भूमि की रक्षा करे या क्लियरिंग कर विभाग को जमीन वापस करे। बोकारो वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने बीएसएल के निदेशक प्रभारी बीके तिवारी को पत्र लिखकर वन भूमि वापस करने को कहा है। पत्र 1 फरवरी को लिखा गया था। श्री कुमार ने कहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र वन भूमि की रक्षा करे या फिर भूमि की पिलरिंग करने के बाद विभाग को वापस करे। रजनीश कुमार ने बताया कि 18 नवंबर 2024 को राज्य के वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें वन भूमि की रक्षा संबंधी मसलों पर चर्चा की गई थी। साथ ही 26 दिसंबर को इस मसले पर अपना पक्ष रखने के लिए बीएसएल पदाधिकारी को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में बीएसएल की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। अगली खबर देखिए, पाकुड़ से है, जहां थानेदार लूट व चोरी की घटना का जल्द करे उद्भेदन, बोले एसपी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सोमवार को एसपी प्रभात कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी की। बैठक में थानावार कांडों की समीक्षा की गई। जनवरी के अंत तक 431 कांडों की संख्या घटकर 400 के नीचे लाने की बात कही गई। वहीं बैठक में पाकुड़िया एवं हिरणपुर थाना क्षेत्र में विगत 2 दिनों से हुई चोरी व लूट की घटना को उद्भेदन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। पाकुड़िया व हिरणपुर थाना प्रभारी को 1 सप्ताह के भीतर मामले का उद्भेदन करने का निर्देश दिया गया। पुलिस निरीक्षक महेशपुर प्रभात बाबूराम भगत को सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। बैठक में सभी कांडों की समीक्षा कर प्रत्येक सप्ताह प्रतिवेदन समर्पित करने, कोयला चोरी एवं कोयला लोडेड ट्रक में से ईंधन की चोरी में सम्मिलित लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अगला खबर देखिए, जहां 23 वाहनों से वसूला गया 63,700 रुपए जुर्माना। पाकुड़ में जिला परिवहन कार्यालय के सड़क सुरक्षा परिवर्तन जांच दल की ओर से हिरणपुर ब्लॉक ऑफिस चौक के सामने सोमवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। थाने की पुलिस के सहयोग से टीम ने 23 वाहनों से 63,700 रुपए का जुर्माना वसूला। इसमें 2 पहिया समेत अन्य वाहन शामिल है। जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराया जा रहा है। नियमों के पालन करने को लेकर अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बताया कि जिले के वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। 23 वाहन से 63,700 रुपए का जुर्माना वसूला गया। मौके पर अमित राम, आजाद अंसारी, रितेश कुमार आदि मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां गाय के मुंह में बम विस्फोट, गुस्साए लोगों ने बंद कराया बाजार, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। कोडरमा जिले में गाय ने बम चबा लिया। जैसे ही गाय ने बम को चबाया, बम में विस्फोट हो गया। विस्फोट से गाय का जबड़ा उड़ गया। इससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत कचरे के ढेर में बम रखे गए थे। घटना डोमचांद बाजार रोड स्थित बाजार शेड के पास हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के क्रम में पुलिस को कचरे के ढेर में 2 और बम मिले। मौके पर लोगों ने बताया कि रविवार देर शाम गाय कचरा खा रही थी। इस दौरान वह एक बम भी खा गई। जैसे ही उसने बम को चबाया, उसके मुंह में ही जोरदार
जोरदार विस्फोट होकर गाय का जबड़ा उड़ गया। इस घटना के बाद पूरा इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित लोगों ने तुरंत बाजार बंद करा दिया, सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने कहा कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये इलाके में असामाजिक तत्वों की साजिश हो सकती है। हालांकि आधे घंटे बाद जाम को हटा लिया गया। लोगों का कहना है कि हाल ही में सरस्वती पूजा के दौरान हुए विवाद के कारण कुछ शरारती तत्वों ने इलाके में बम रखकर दहशत फैलाने की कोशिश की होगी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों के बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।